हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 में, केमिस्ट्री में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रेसिप्रोकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम रेसिप्रोकेशन। तो बच्चों, हमने इससे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकेशन क्या होती है ना। रेसिप्रोकेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है। तो वहां से हमने क्या निकाला कि एक सेल पोटेंशियल निकाला कि जिससे कि हमारा जो रीड जो एक सेल है उस सेल की वोल्टेज का पता लगाया हमने, है ना। हमने क्या पता लगाया? सेल की वोल्टेज का पता लगाया। एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर। ठीक है। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर और एनी कंसंट्रेशन दोनों की सेल हाफ रिएक्शन, है ना, जो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल में एनी क्या कंसंट्रेशन हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पता लगाएंगे? देखिए, यहाँ पर हमें ये आपका पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फ्रॉम द नियरेस्ट इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है इक्विलिब्रियम यानी दोनों तरीके की रिएक्शन होगी, है ना, रिपीटेड फॉर्म में। ठीक। फ्रॉम द नियरेस्ट इक्वेशन के हमें कैसे निकालना है? अब कैसे कैसा आएगा? ठीक है। तो बच्चों देखो, डैनियल सेल में क्या होता है, जो डैनियल सेल होता है उसमें आपका दो सेल होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक सेल है हमारे पास, हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये होता है आपका रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। आप बात समझिए, ध्यान से समझिए यहाँ पर। ठीक है। आपके पास एक डैनियल सेल होता है, कंप्लीटली सर्किट बना हुआ है। ठीक है। इसमें क्या होता है ये होता है आपका Zn, यानी इस पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। ये क्या होता है आपका कॉपर +2। ठीक है। इस पे क्या होता है? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। अब इसमें होती है आपकी मेटल रोड Zn, इसमें होती है आपके पास Cu रोड, है ना। ये मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। कौन सा है? Zn। Zn is more reactive than carbon, sorry copper. Zn is more reactive than copper. ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, प्रोसेस होता है, स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर ये हमारे पास कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है ना। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आयंस मूवमेंट कर रहे हैं, आयंस मूवमेंट टू एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसके आयन Zn+2 और इलेक्ट्रॉन लॉस होते चले जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस होकर चले जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे Cu+2 एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास, है ना, एक्वस Cu+2 एक्वस सोल्यूशन है। ठीक। तो क्या होगा, ये एक्वस सोल्यूशन इस रॉड पे जाकर के बैठता रहेगा, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम टू किस पर? मेटल रोड पर। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा, है ना, एक ऐसा टाइम आएगा। अच्छा, इससे जब हमारे पास ये प्रोसेस चल रहा है तो हमारी मीटर में पूरी रीडिंग आ रही है ना। ये करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इधर से करंट आ रहा है, तो हमारे वोल्टेज भी सही आ रहे हैं। ठीक है। अब एक प्रोसेस, एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर ये हमारे पास ज्यादा हो जाता है ना। जब ये ज्यादा हो जाता है कि इसकी तो टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है ना, इसकी तो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये अपने जो आपके आयन Zn+2 वो इसमें इसकी तरफ क्यों मूवमेंट करता है, कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है ना। तो यह कंसंट्रेशन, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, एक टाइम ऐसा आएगा ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना बंद कर देगा, है ना। अब इधर जब ये आपका जो डिक्रीज कम हो जाएगी तो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा ये फ्लो करेगा। ठीक है। ये फ्लो करेगा क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इसकी रॉड की, है ना। रॉड पे जो आयंस होगा वो चार्ज लगेगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ से इस सोल्यूशन की तो कंसंट्रेशन लो हो गई है। अब Cu इस पे चार्ज ज्यादा हो गया, +2 चार्ज बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये कॉपर आयंस जो है, कॉपर आयंस इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। कॉपर आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या करेगा, ये दोबारा से, है ना, ये इधर को वापस की ओर जाने लगेंगे। ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जाएंगे, फिर वो रुक जाएंगे। ठीक है। तो जब यहाँ पर हमारी रीडिंग जो आएगी वो ई सेल की रीडिंग जाएगी, वो 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है। दोबारा समझ लीजिए कि हमारे पास ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल में क्या होता है कि जो हमारा सिंपल प्रोसेस है कि Zn जो मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन आयन जो मूवमेंट करते हैं वो प्लस की और एनोड कैथोड की तरफ करते हैं, है ना, कैथोड की तरफ करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठा होने लगते हैं, है ना।
इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। अब ये Cu+2 आयंस है जो मूवमेंट करते हैं किधर की तरफ, मेटल की तरफ, किधर मेटल रॉड की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हमारे पास सोल्यूशन भरा हुआ है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो लो होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस मूवमेंट करेंगे रॉड की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको, है ना, यहाँ पे +2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर Zn है, Zn अपने क्या कर रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, तो वो यहाँ पर आने की कोशिश करेगा इसमें, तो क्या होगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना बंद कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना आगे को सप्लाई करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा, ठीक। अब जब यहाँ पर आपका Cu+2 आयंस यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, है ना, ये इससे मोर रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो आयंस बचेंगे नहीं, ठीक है। अब ये इसके पास हमारे पास Cu+2 हो जाएगा ज्यादा, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वापस इधर को होने लगेंगे, है ना, वापस होने के बाद कुछ टाइम के बाद रुक जाएंगे, है ना, ये प्रोसेस होना बंद हो जाएगा, दोनों तरफ से आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई सेल जो आएगा वो आएगा 0, है ना, ई सेल की जो रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 0, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम रेसिप्रोकेशन। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए वी नोट दैट हम जानते हैं कि Zn एरो Zn+2 इलेक्ट्रॉन और एट कैथोड Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu, ठीक है। ये तो आपका हो गया ऑक्सीडेशन, ये आपका हो गया प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन जो टोटल बन के आती है वो आती है Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन बन के आ जाती है वो आती है Zn+Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस Cu, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन करके, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, हम एक्वस ले रहे हैं क्योंकि हमें कंसंट्रेशन तो पता ही नहीं है ना, कंसंट्रेशन यानी कि 0.001 मोल है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने एक्वस लिख लिया इसको सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना आप इसको, है ना। तो अब आगे देखिए क्या होता है कि वी नो दैट हम जानते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन को तो मैंने बना दिया, है ना। अब एट इक्विलिब्रियम में जो हम रिएक्शन दिखाएंगे वो इस तरीके से दिखाएंगे बच्चों, इस तरीके से Zn gives Zn प्लस Cu+2 इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, यहाँ पर किसका लगाएंगे, इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, क्योंकि अब जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और Zn+2 ये एक्वस प्लस Cu, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को जो आपको n, वो तो खैर हम बाद में देखेंगे, अब जो इसका मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूं, देखिए इसके अकॉर्डिंग वी नो डेट या लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू नेडनेस इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेडनेस इक्वेशन। तो नेडनेस इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, है ना, log Q लिख लीजिए या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिख लीजिए, है ना, क्योंकि सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि Q ही आपका क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर इसकी Q की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू क्या होती है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखिए कंसंट्रेशन टर्म में, देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास, जो यहाँ पर देख लीजिए Zn+2 ये आपका क्या है, एक्वस और कॉपर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, यह आएगा आपका Cu+2, ठीक है, Cu+2 और क्या आएगा आपका Zn, ये सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड जो है उसकी कोई कंसंट्रेशन होती नहीं है ना, तो उसका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको क्या, Zn+2
या यहीं आगे कर लीजिए, शायद आपको यहाँ समझ आ रहा हो। Zn प्लस 2, ये तो 1 हो गया, और Cu प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया Q, ठीक है, ये आ गया हमारे पास Q। और हमारे पास ई सेल जो है इक्विलिब्रियम में क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0, क्योंकि वो कोई वोल्टेज नहीं देने का, ठीक है। अब जब हमारे पास सेल था, एक पूरा कंप्लीट सेल था, जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक न्यू सेल बनकर के स्टार्ट होता है, तो वो उसमें क्या करंट होता है, वोल्टमीटर में रीडिंग आती है, ठीक है। बट एक ऐसी कंडीशन आती है, लास्ट कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये इक्विलिब्रियम फॉर्म, जब ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, और इसके आयंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, है ना, इसके आयंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और बिल्कुल इस पे आयंस बढ़ जाते हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं इधर की तरफ को, ठीक है। और करंट जो होता है वो बिल्कुल एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। जो वोल्टमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर आते हैं वो 0 आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो जो ई सेल है हमारे पास, आपको उधर से जमा करा होगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया आपका। अब मैं इससे आगे कर रहा हूँ, देखिए जो ई सेल है, ई सेल कितना होगा, 0, है ना। ई सेल कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, ठीक है, लॉग, ये आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर हमने किया था अगले क्यू, ठीक है। अभी तो आप क्यू रख लीजिए, ठीक है, बाद में भी बताता हूँ क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 0, और ये कितना आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, लॉग कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू कितना आ जाएगा, लॉग क्यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक, लॉग क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए, ये मैं इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो 0.059 लॉग क्यू इक्वल अपॉन, ये अपॉन में क्या आएगा, एन, और लॉग यहाँ पे आएगा ई नॉट सेल, ठीक है। तो क्या जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गया, ठीक। अब एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब केसी हमें कैसे करना है, देखिए केसी यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए हम Q इक्वल टू केसी लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। Q को हम केसी मान रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इसके लिए मानते थे, यहाँ पर हम मानते थे ना, इसके लिए Q कांस्टेंट मानते थे, है ना, जब सी एक्शन लिखते थे, सिंपल रिएक्शन लिखते थे, इसके लिए Q मानते थे। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, क्योंकि ये आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम Q की जगह क्या मान लेंगे, केसी, है ना, क्या मान लेंगे, केसी। तो ये आ गया एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। याद लीजिए ये केसी ये दीजिए यहाँ पे, केसी आठ का नेक्स्ट चलते हैं, केसी, ठीक है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए मैं आगे करने जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिएगा, फिर मैं आगे करता हूँ यहाँ पर आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमने
Q इक्वल टू के सी, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना जाता है, के सी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब लॉग के सी इक्वल टू ई नॉट सेल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एन आ जाएगा अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 0.059, ठीक है। तो केसी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 0.059, ठीक है, केसी लॉग केसी इक्वल टू एन ई नॉट सेल 0.059, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए केसी इक्वल टू जब क्वेश्चन करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें एंटी लॉग लेना होगा, केसी की वैल्यू निकाल देते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे जब इसका एक आधा क्वेश्चन करेंगे तब बता देंगे। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग केसी इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। ये केसी हमें फाइंड करना होता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। वो आपको रिएक्शन देगा, रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में देगा, जैसे यहाँ पर दे रखी है आपको मैंने बताया, इस तरह की फॉर्म में देगा, ठीक है। उसमें आपको वैल्यू देगा, वो आपको यहाँ पर एन की वैल्यू देगा, पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ठीक नोट करिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो आपने नोट कर लिया होगा, ये है ना, लॉग के सी इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम एंटी लॉग, जैसे यहाँ पर ये आ गया लॉग के सी है, अब हमें के सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आपको टेकिंग करना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये मैथमेटिकली आपका कन्वर्जन है, मैथ में होता है ये आपका कन्वर्जन, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चेंज होगा, के सी इक्वल टू एंटी लॉग, के सी इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। तो कि हमारे पास जो आएगा इस तरीके से ये फॉर्मूला आएगा एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये केस है आपका। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको जो क्वेश्चंस में ये एंटी लॉग की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, है ना, केसी की वैल्यू ये इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन का जब आपका पैटर्न यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ के छोड़ सकते हो उसको, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है। बट क्या है कि वो उसको वैल्यू देगा, आपको क्वेश्चंस में वैल्यू देगा एंटी लॉग, जो आपका यहाँ सॉल्व कर देगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है। ये आपको एंटी लॉग के बाद जो नंबर्स आएगा आपका सॉल्व करके, वो आपको वैल्यू वहाँ पर एग्जाम में देगा, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन है कि यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हो इसको इतना, ठीक है। एंड की जैसे लॉग केसी आया और हमने कैलकुलेशन करके यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पास, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, है ना, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखा है, ई नॉट सी डी कैलकुलेट 0. ये इतना दे रखा है। और ये सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कैथोड पे हो रहा है, कौन सा एनोड पे हो रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन में, Fe प्लस Fe सॉलिड प्लस CD प्लस 2 इक्विलिब्रियम, ये एक्वस मान गई, ठीक है। Fe प्लस 2 प्लस CD, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, देखिए एट एनोड Fe गिव्स Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट कैथोड पे क्या होगा, CD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स
सी डी, ठीक है। ये एनोड पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक। तो नेट सेल रिएक्शन हमारे पास बनकर के आ जाएगी, आपको पता है क्या, ये आ जाएगी Fe प्लस Cd+2, ठीक है, ये सॉलिड, और Fe+2 प्लस Cd, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन आ गई अब, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें जरूरत है इसमें n की, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब आते हैं हम और पर यहाँ पर ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई जो कैथोड पे हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है कैथोड पर, ये हो रहा है Cd+, ठीक है, Cd+2 Cd माइनस ई नॉट, ये हो रहा है आपका Fe/Fe+2, ठीक है। तो यहाँ पर ई नॉट प्लस ये आएगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इसकी, अब ठीक है, जो रखी हुई है यहाँ पर ये। तो ई नॉट Cd+2, ई नॉट 0 पॉइंट दे रखी वैल्यू, ये रखा 0.40 वैल्यू है इसकी, 0.40, ठीक है। और ये आपका दे रखा है Fe+2 0.44 वोल्ट, ठीक है, 0.44 वोल्ट दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस 0.40 माइनस 0.44, ठीक है। तो ये आएगा 0.40 प्लस 0.44, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस करके आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस करके 0.04 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है, जैसे जैसे रखे हुए हैं, जैसे इनकी वैल्यू रखी हुई वैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। तो आ गया ई नॉट सेल इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई है, और अब हम कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन, तो log Kc इक्वल टू ये आपका आ जाएगा आपका यहाँ पर n ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। ये रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, ठीक। यहाँ क्या करेंगे हम, log Kc इक्वल टू n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई ई नॉट सेल की वैल्यू 0.04 अपॉन 0.059, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.08 अपॉन 0.059 log Kc। तो log Kc की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 1.356, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग, ठीक है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंटीलॉग एंड बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Kc इक्वल टू एंटीलॉग, ये आ जाएगा 1.356, ठीक है। ये यहाँ पर इतना आप करके छोड़ दोगे,
ठीक है, यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको यही करना है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंटीलॉग की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे केसी इक्वल टू एंटीलॉग 1.356 आप ये छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इतना करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अगर आपको एग्जाम में एंटीलॉग की वैल्यू इतनी दे रखी है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है तो यहाँ पर इतनी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैसेज करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन पहला था, ये हमारा एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, आप ये नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इज 10, कैलकुलेट द ई नॉट सेल, है ना। तो हम यहाँ पर हमें ई नॉट सेल देना कैलकुलेट करना है, और हमें क्या दिया है, आपको रिएक्शन में Kc दे दिया है ना। तो आंसर में देखिए रिएक्शन है ना, आपको दे रखी है a प्लस बी प्लस 2, ये आपके पास a प्लस 2 प्लस b, ये आपके पास एक्वस हो गया, सॉलिड हो गया, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, देखिए n पे प्लस के 2 चार्ज है या प्लस के 2 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 2। अब यहाँ पर Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन, तो log Kc इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, या हम इसको और इस तरीके से ले सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल टू लिया जाएगा आपका ई नॉट 0.059 अपॉन एन लॉग, यह आपका आ जाएगा Kc। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई 2, और लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, तो 0.059 डिवाइड बाई 2, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0.059 डिवाइड, तो ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की जो आंसर आएगा वो आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, यहाँ पर कर लेंगे 0.022 4 और 2 9 80 एंड 2 5। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0295 वोल्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kc फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इज 10, कैलकुलेट द सेल ई नॉट सेल। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, है ना। यहाँ पर कैलकुलेट द लॉग Kc, यहाँ पर लॉग Kc की वैल्यू पूछी ओनली, लॉग Kc ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, और 2Cr प्लस 3Cd प्लस 2 और 2Cr इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में यहाँ पर अगर सिंगल एरो आ जाता है ना, और इक्विलिब्रियम पूछ रहा है आपसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे आप निकाल लो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही निकालना है। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है हमारे पास 2Cr प्लस 3Cd प्लस 2 गिव्स 2Cr प्लस 2 प्लस 3Cd। ठीक है, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया। ठीक है, क्रोमियम और कैडमियम। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, अब तो निकालना सीख गए हो। कैसे, देखिए 2 3 सा 3 2 सा 6 और 2 3 सा 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n इक्वल टू कितने हो गए 6। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 6 हो गए। ठीक है,
अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है ई नॉट सेल दे रखा है। ई नॉट सेल कितनी दे रखा है 0.34 वोल्ट, कितना ही है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पर log Kc इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन है। इसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए log Kc इक्वल टू, यहाँ पर आपका आएगा n कितना 6 मल्टीप्लाई 0.34 अपॉन में आ जाएगा आपका कितना 0.059। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 29। यहाँ पर log Kc इक्वल टू, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 3 4 24 कैरी 2 2.4 और 0.059। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका आंसर जो आएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा, इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा log Kc 34.5762। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फिक्स होता है, कैलकुलेट द log Kc, है ना। तो यहाँ से Kc आपको फाइंड करके मैं बता दिया। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, सॉरी नंबर ऑफ कैंसिल इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्ट निकाल दिया मैंने यहाँ पर, 3 2 6 और 2 3 6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद हम करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनिश होता है आपका टॉपिक।